सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, सभी अपने अपने दिन के कार्यों को अच्छे से कर पा रहे होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं करती हूँ आज अपने दिन की शुरुआत। तो देखिए मेरे घर के बाहर का मौसम कितना अच्छा है। हर तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव का सीन अच्छा ही होता है। देखिए दिन हमारा निकलने वाला हो गया है। तो आज मैंने खाना बनाने का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल का लेट होने लगता है। ये है मेरे नाना जी जो भैंस से दूध निकाल रहे हैं। मेरे नाना जी की उम्र लगभग 90 साल हो गई है, लेकिन ये अभी भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और ये भैंस का दूध निकाल रहे हैं। ये भैंस हमारे दूध ज़्यादा देती है, तो इसका दूध मैं नहीं निकाल पाती हूँ। नाना को अनुभव है इतने दिन का, इसीलिए वो पूरा दूध कंटिन्यू निकालते रहते हैं। और भैंस हमारी चुपचाप खड़ी है। भैंस हमारी ये बड़ी ही समझदार है। बाल्टी मेरी भरने वाली हो गई है। ये नस्ल की अच्छी भैंस है, इसीलिए दूध ये ज़्यादा देती है। तो देखिए मेरी बाल्टी लगभग भर गई है और अब मैं इसको लेकर जाती हूँ अपने घर के अंदर मैं इसको ले जाकर टांग दूँगी। टांगने के बाद मैं इसको केन में भर के फ्रिज में लगा दूँगी। फ्रिज में लगाने के बाद तभी इसको डेयरी पे ले जाया जाएगा। तो ये देखिए ये दूध मैंने केन में डाल दिया है। लगभग 3.5 लीटर दूध है। अब मैं इसको जाके फ्रिज में रख दूँगी और फ्रिज में रखने के बाद तब डेयरी पे भेजा जाएगा। इधर मैं करती हूँ अपनी चाय बनाने की शुरुआत, क्योंकि खाना तो मेरा बन गया है। चाय बनाने के लिए दोस्तों आज मैं अपनी चाय दूसरे हिसाब की बनाऊंगी। ये देखिए मैं ले आई हूँ जराकुश की चाय बनेगी। इधर नानी जी ने चूल्हे पे चढ़ा दिया है खिजरा बनने के लिए दूध। तो आज मेरी भैंस ने थोड़ा दूध ज़्यादा दिया है, इसीलिए आज ये ज़्यादा है। कल 50 ग्राम था, आज 500 ग्राम है। हम उसकी खिलाई पिलाई कर रहे हैं, शायद वो दूध बढ़ा ही दे। तो नाना जी लेकर बैठ गई हैं मेरी खिजरा बनाने के लिए। ये बना रही हैं। अंदर तो एक चूल्हे पे मैंने चाय चढ़ा रखी है, दूसरे पे मेरा चावल चढ़ा हुआ है। इसीलिए इन्होंने कहा जब तक कि मैं बाहर चूल्हे पे ही बना लेती हूँ। चूल्हे के बने में स्वाद भी अच्छा आता है। इधर देखिए शरबत बना के मैंने पहले ही रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तब हम इसको भैंस को पीने के लिए दे देंगे। नानी जी जब तक खिजरा बनाती हैं तब तक मैं घर के बाकी काम देखती हूँ। मुझे नाना जी को चाय बना के देनी है। वो चाय बना के, क्योंकि उनको काम से लगना होता है और चाय नहीं पीते हैं तो सुबह भूखे हो जाते हैं। तो इधर पक रहा है खिजरा और तब तक मैं करती हूँ अपनी चाय की शुरुआत। तो मैंने अपने हाथ में ले ली है जराकुश। इसको मैंने धुल के तब चाय में डालना है। और चाय में मैंने फ्राईदान में पानी चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें चाय की पत्ती डाल दूँगी। चाय की पत्ती डालने के बाद मैं इसमें ये जराकुश डालूँगी। ये देखिए इतनी चाय में डालूँगी, ज़्यादा चाय नहीं डालूँगी। चाय थोड़ी ही बनानी है ना, 2 लोगों के लिए। तो चाय पानी मेरा गर्म हो गया, पत्ती मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी जराकुश, क्योंकि ये देखिए खौलने लगा है। जराकुश डाल के अच्छे से पका लूँगी। और जराकुश की खुशबू खौलते ही इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे इलायची, लौंग ये सब डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आज सिर्फ जराकुश ही डाल के चाय बनाऊँगी। चाय खौल गई है। अभी मैं इसमें देखिए दूध डाल रही हूँ। तो दूध मैंने डाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी चाय में दूध कम है, तो इसमें थोड़ा दूध मैं और डाल देती हूँ। 3 लोगों के लिए ही चाय बनानी होती है, लेकिन दूध थोड़ा मैं और डाल देती हूँ। जितना मैंने बचाया था वो उसमें डाल देती हूँ। चाय मेरी पककर तैयार होने वाली हो गई है। और उधर बाहर खिजरा भी बन रहा है। खिजरा को हमको ठंडा करके खाना होता है ना। देखिए चाय ऊपर आने वाली है, खौलने वाली। ये देखिए खौल के आ गई है ऊपर। इसको भी उबलने की थोड़ी जल्दी होती है, तो मैं गैस को कर देती हूँ धीमा करके इसको धीमी आंच में थोड़ी देर पका लूँगी। अब मैं बाहर जाके देखती हूँ खिजरा बन गया कि नहीं बन गया। नानी बना रही, तो नानी ने इसमें गुड़ डाल दिया है। और गुड़ डालने के बाद और पकाएंगे ये। तब तक मैं चाय नाना को देकर आती हूँ। नाना जी मेरे रास्ता देख लेंगे कि ये चाय लेकर मैं क्यों नहीं आई। तो चाय लेकर मैं बाहर जाती हूँ। ये मेरे नाना जी हैं। नाना जी को मैं चाय देती हूँ। वो चाय पकड़ रहे हैं। मैं बोले चाय ऊपर पकड़िए, गिलास गर्म है, जल जाएगा आपका हाथ। तो वो ऊपर पकड़ के ले जाते हैं चाय को पीने के लिए। और जब तक मैं अंदर वापस से जाकर देखती हूँ, मेरा यही है ना कि ये खिजरा जल्दी बन जाए, क्योंकि धूप निकलने से पहले बनाना होता है। इसको हमको सूरज की रोशनी में नहीं पड़ने देना होता है ना, इसीलिए ये मैं दूध उठा के देती हूँ नाना जी को। नाना जी जाएँ इसको जब तक डेयरी पर दे के आएँ। डेयरी पे दे के आएँगे तभी इसके बाद में ये खाना वाना खाएँगे। तो नाना जी मेरे जा रहे हैं डेयरी पर। मैं आ गई हूँ अपने घर के बाहर। तब तक मैं जाती हूँ अपनी चुन्नी के पास। मेरी चुन्नी वो देखिए वहाँ बैठी हुई है। मैं उसके पास जाके देखती हूँ कि वो कैसी है,
स्वस्थ है, खुश है, मस्त है कि नहीं। ये है मेरा पहले वाला मेरी भैंस का बच्चा, ये है मेरी चुन्नी जो दूध पी के आराम से मस्त बैठी हुई है। मैं इससे थोड़ा प्यार करती हूँ, लाड करती हूँ, खिलाती हूँ। देखो नीचे देख रही है आराम से। चुन्नी 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 इधर देखो, इधर देखो चुन्नी। देखिए चुन्नी की आँख सफ़ेद है, इधर वाली नॉर्मल है। 2 कलर की है हमारी चुन्नी। ये चुन्नी देखो, आँख देखो, ये देखो इस आँख में हल्का सफ़ेद है नीचे, मतलब कंजी। ये है चुन्नी की मम्मी। और ये है हमारी दूसरी वाली भैंस। इसका मैंने इंश्योरेंस करवा लिया है। ये मोबाइल को देख के बहुत भड़कती है। ये तब से भड़कती है जब मैं इसके कान में ये टैग लगवा रही थी, तो मुझे खींचनी थी फ़ोटो इसके टैग की, क्योंकि इंश्योरेंस वालों को देनी थी। तभी से ये फ़ोन से बहुत चिढ़ती है। इसको पता नहीं है कि मैंने मोबाइल में हाथ में पकड़ के रखा है, इसलिए ये टैग छूने दे रही है। ये इंश्योरेंस नंबर है मेरी भैंस का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी भैंस ने कैसे आराम से देखिए सो रही है ना। मेरी भैंस समझती